अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसी को दूसरा नाम से क्या पुकारते हैं? कॉज ऑफ चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर या नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इन सब का मतलब सेम होता है। इन सब का मतलब क्या आपका सेम ही होता है। तो सुन लीजिए, चाहे इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलिए, क्या क्या डिमांड पे जो इफेक्ट करेगा, चेंज इन डिमांड बोलिए, चाहे शिफ्ट इन डिमांड कर बोलिए, चाहे नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, इन सब का मतलब सेम ही होता है। पहले तो आप ये जानिए, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि भाई कौन कौन सा फैक्टर है जो आपका चेंज इन डिमांड यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कहलाता है। देखिए, प्राइस का बढ़ने के कारण आपका डिमांड अगर घट रहा है और अगर प्राइस का घटने के कारण आपका डिमांड बढ़ रहा है, तो ये आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। ठीक है, ये आपका चेंज इन डिमांड नहीं कहलाएगा। तो ये जो प्राइस जो फैक्टर है ये आपका अलग चीज हो जाता है। ठीक है, इससे अगर डिमांड आपका घटेगा बढ़ेगा तो वो आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहलाता है। क्या? क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, यहां पर जो आप पढ़िएगा डिटर्मिनेंट्स, चाहे शिफ्ट इन डिमांड, और इसमें आपका शिफ्ट इन डिमांड नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है, सेम मूवमेंट होता है, सेम मूवमेंट होता है कर्व में। लेकिन आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या आपका शिफ्ट इन डिमांड का, यानी कि सीधा वो शिफ्ट होगा, ये अलग चीज होता है। अगर आपका डिमांड प्राइस के अलावे, प्राइस फैक्टर नहीं था, प्राइस के नहीं, मान लीजिए इनकम बढ़ा, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकम बढ़ा, उसके कारण आपका डिमांड बढ़ा, तो समझ लीजिए आपका इसमें आएगा। इसे बोलते हैं क्या? नॉन प्राइस फैक्टर। प्राइस के कारण नहीं, वो डिमांड आपका दूसरा कारण से बढ़ रहा है या किसी दूसरा कारण से घट रहा है, प्राइस से वो मेन कारण नहीं है। तो ये जानना आपको जरूरी था बच्चों। अब चलिए एक एक करके देखते हैं सब है क्या। सबसे पहला क्या? इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर का इनकम से कैसे डिमांड पे आपका इंपैक्ट पड़ेगा, सो देखिए। इस पे दो तरह का गुड्स है, एक है आपका नॉर्मल गुड्स, एक क्या है आपका नॉर्मल गुड्स, और एक है हम लोग क्या, इन्फेरियर गुड्स। क्या होता है नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स की? आम पब्लिक के लिए वैसे कोई नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स का कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है नहीं। ठीक है, हम लोग जनरली समझ लेते हैं कि जो अच्छा क्वालिटी का सामान होगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, और जो खराब क्वालिटी का सामान होगा उसको बोलते हैं हम लोग इन्फीरियर गुड्स। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर मतलब जो इंसान है उसका इनकम क्या है, इसके ऊपर वो निर्भर करता है कि उसके लिए क्या नॉर्मल गुड्स होगा और आपके लिए क्या नॉर्मल गुड्स होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए लाइफ बॉय जो साबुन है 10 रुपए का मिलता है, आपको लगता होगा भाई वो इन्फीरियर साबुन, उससे नहीं नहाना चाहिए, आप नहाइएगा थोड़ा महंगा साबुन में, मान लीजिए 30 रुपए वाला कोई साबुन से नहा रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं क्या, नॉर्मल गुड्स, और लाइफ बॉय साबुन को क्या बोलते हैं आप, इन्फीरियर गुड्स। बट आपसे भी ज्यादा अच्छा पैसा कमाता होगा ना, फैमिली आपसे भी थोड़ा रईस होगा, वो लोग नहाता होगा 100 रुपए वाले साबुन में, या साबुन में या कोई और चीज में नहाता होगा, पता नहीं कुछ होगा। ठीक है, और उसका कीमत कितना पड़ रहा है, 100 रुपया, तो उसके लिए वो नॉर्मल गुड्स है। और ये जो आप जो 30 रुपए जो साबुन में जिस साबुन से भी नहा रहे थे 30 रुपए, उसके लिए वो इन्फीरियर गुड्स है। तो कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होता है आपका नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स का। पहला बात तो ये। अब बात करते हैं भाई कि इसमें रिलेशनशिप क्या है, क्या बोलता है दोनों का रिलेशनशिप अलग अलग। नॉर्मल गुड्स रिलेशनशिप क्या, इनकम के साथ है। अगर इनकम बढ़ता है, जैसे थोड़ा पहले बताया, इनकम वाई साइड नोट होता है। ठीक है, अगर इनकम बढ़ता है तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, वैसे पैसा बढ़ेगा तब अच्छा चीज खाना चाहिएगा, तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा। अगर पैसा घटता है, आपका सैलरी इनकम कम होता है, तो आपका नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन भी कम कर देगा, क्योंकि वो महंगा पड़ेगा, खरीद नहीं पाइएगा भाई, तो क्या होगा, उसका डिमांड कम होगा। तो ये लिखा हुआ, तो पढ़ लीजिए। व्हेन प्राइस फॉल क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, प्राइस, ये प्राइस को लेकर लिख दिया है। एंड व्हेन राइजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, विद राइज इन इनकम डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। ये लाइन काट दीजिए, ये लाइन काट दीजिए, यहां से देखिए मेन, विद राइज इन इनकम डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अगर इनकम राइज करेगा तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी इंक्रीज करेगा, यही लिखा हुआ है। इन्फीरियर गुड्स का बात कीजिए। इन्फीरियर गुड्स में समझ लीजिए, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका जो इन्फीरियर गुड्स है उसका डिमांड घटेगा। क्यों? पैसा बढ़ गया तो सस्ता चीज कौन खाएगा। आप ही का पैसा मान लीजिए पहले 50,000 का सैलरी था, अब 80,000 हो गया, तो 30 वाला साबुन से नहाते थे, अब थोड़ा और 50 वाला साबुन खरीदिएगा, महंगा वाला साबुन से नहाइएगा, तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स कोई भी खरीदना नहीं पसंद करेगा इनकम बढ़ने पे। इसका उल्टा भी होगा, अगर इनकम गिरता है तो पैसा कम पड़ रहा है, तो भाई जो वही वापस जिसमें थे उसी में चल जाते हैं, तो क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड वापस बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ये था आपका इन्फीरियर गुड्स का ये। अब बात कीजिए, ये इधर रहने दीजिए, इसको काट दीजिए, मैंने यहां से फोकस कीजिए। राइज इन इनकम, डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीजेस, ठीक है, ये था क्या आपका इनकम को, इनकम से रिलेशन बता रहे हैं। आगे देखिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोलने का मतलब है कि आपको कैसा प्रोडक्ट लगा। टेस्ट का मतलब वो नहीं कि उसको आप ऐसे चाट के देखिएगा, वो नहीं था टेस्ट और प्रेफरेंस यहाँ बोलने का मतलब। आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, वो अगर पॉजिटिव रिव्यू रहा, पसंद आया, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट खराब लगा, बेकार है, तो क्या होगा, डिमांड घटेगा। ठीक है, अब नेगेटिव रिव्यू रहा, मतलब नेगेटिव रहेगा, क्या मतलब डिमांड घटेगा। जैसे कि, हालांकि पॉसिबल नहीं है, फालतू एग्जांपल है, फेयर एंड लवली का बात कीजिए, जैसे कि वो बंद हो गया, वो ग्लो एंड लवली हो गया। अगर वो सच में काम करता तो क्या होता, सब कोई उसी को खरीदता और उसका डिमांड बढ़ता, बढ़ता कि नहीं। पर ऐसा नहीं है, कुछ काम नहीं करता, बोलने के लिए खाली है। तो आपको टेस्ट एंड प्रेफरेंस समझ में आ गया होगा। अब प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स बोलने का मतलब होता है, आपका आएगा दो प्रकार का गुड्स, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं जो अगर एक गुड्स अवेलेबल ना हो, अगर गुड्स ए अवेलेबल ना हो तो गुड्स बी भी उसी जैसा सेम काम करता है, इसलिए आप गुड्स बी को खरीद लिए। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल दिया, क्या दिया हुआ है, टी एंड कॉफी। पर ये एग्जांपल आपका एनसीईआरटी किताब में जो इसे देना पड़ता है, हालांकि ये बहुत वाहियात एग्जांपल है टी एंड कॉफी। इससे बेटर क्या है, पेप्सी एंड कोको कोला। ठीक है, पेप्सी कोको कोला ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही लगता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलने का मतलब क्या है कि एक गुड्स की जगह आप दूसरा गुड्स को स्विच ऑफ कर गए, मतलब उसमें चले गए क्योंकि वो सेम था, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट गुड्स। गुड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसको बोलते हैं जिस गुड्स को हम लोग एक साथ कंज्यूम करते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल में कार और पेट्रोल। कार चलाने के लिए अगर सबको पेट्रोल चाहिए, अब इलेक्ट्रिक कार आ गया, वो अलग बात है। पेन और इंक, पेन चल रहा है तो क्या आपको इंक भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं हम लोग कंज्यूम करते हैं एक साथ। और सब्स्टिट्यूट गुड्स उस गुड्स को बोला जाता है जिसको अगर एक गुड्स अवेलेबल ना हो तो हम लोग दूसरा गुड्स से काम चला लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए दिए। अब रिलेशनशिप देखिए, ये आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का कॉन्टेक्स्ट में, और ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का कॉन्टेक्स्ट में। कैसे, देखिए, मान लीजिए टी का दाम बढ़ता है। ठीक है, इसी का एग्जांपल देना पड़ता है बच्चों, क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, तो टी और कॉफी ही देना पड़ता है। क्या बोलिएगा, अगर चाय का दाम बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, लोग जो है कॉफी खरीदना स्टार्ट कर देगा। ये चाय का, सॉरी, ये देखिए लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करेगा। टी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, टी का प्राइस बढ़ा, जब टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी के साथ क्या होगा, कॉफी का डिमांड क्या होगा, सो बताइए। टी का प्राइस बढ़ने पे आपका कॉफी का डिमांड बढ़ेगा। अब बोलेगा सर ये तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो प्राइस बढ़ गया है और क्वांटिटी भी बढ़ गया है। उसका तो उल्टा होना चाहिए, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड घटना चाहिए था, प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटना चाहिए था। अरे बच्चों, इस प्रोडक्ट पे ना लागू होगा, ये तो आप सब्स्टिट्यूट गुड्स देख रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स देख रहे हैं ना, याद रखिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या, जो आप टी की जगह कॉफी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, देखिए, और उसको और डिटेल में देखें, समझ लीजिए। टी का केवल बात करते हैं यहाँ पर, इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड घटा, लेकिन कॉफी क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसका प्राइस तो जस्ट का तस था, सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, तो इसका डिमांड बढ़ेगा क्योंकि इसका प्राइस बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों का तो सेम टाइप का टेस्ट है, मान के चलिए, हालांकि होता नहीं है, पेप्सी कोको ले लीजिए, तो टी का जो प्राइस था वो बढ़ रहा है, तो इसका जो कस्टमर होगा वो क्या होगा, इसका कस्टमर क्या होगा, आपको कॉफी की तरफ स्विच कर जाएगा। यानी कि पेप्सी कोको कोला लीजिए, पेप्सी का अगर कस्टमर पेप्सी का दाम प्राइस बहुत बढ़ा देगा तो क्या करेगा, आदमी लोग कोको कोला पीने पर लगेगा, है कि नहीं, तो इस पे वो स्विच कर जाएगा। तो इसलिए इसका बढ़ने पे इसका डिमांड तो गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है, लेकिन कॉफी का डिमांड क्या होगा, इसका प्राइस सेम था, कॉफी का डिमांड क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा। तो जब ये अपना प्राइस बढ़ाया तो कॉफी में क्या हो रहा है, उसका डिमांड बढ़ रहा है, तो इसलिए देखिए इधर भी बढ़ रहा है तो इधर भी बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। समझ में आया। अब बात कीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसे, हालांकि उतना ऑथेंटिक एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वही देते हैं। अगर
पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा ना तो आदमी लोग कार का डिमांड कम कर देगा। हालांकि कार इतना महंगा चीज है कि पेट्रोल के साथ उसका कोरिलेशन दिखाना अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, वही सब एग्जांपल दिया रहता तो वही सब एग्जांपल देना पड़ता है। चेंज एग्जांपल हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी दूसरा चीज ले सकते थे, पेन और इंक का ही था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड क्या होगा, घटेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस अगर घटता है तो कार का डिमांड भी क्या है, बढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, कार इतना महंगा चीज है कि उसके साथ इसको आपस में कोरिलेट करना सही नहीं होगा, लेकिन क्या बोलेगा, एग्जाम्पल था इसलिए यही दे रहे हैं। इफेक्ट इन प्राइस, प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफ द प्राइस ऑफ वन इंक्रीज डिमांड फॉर अदर ऑल्सो इंक्रीज, ये थोड़ा देर पहले बताएं। इफ द प्राइस वन इंक्रीज डिमांड फॉर अदर डिक्रीज। तो आई होप आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। ग्राफ के तौर पे इसको हम नहीं बताएं क्योंकि जरूरत नहीं रहता हम लोग ग्राफ का। तो इसमें इतना ही बच्चों।